अब इस्लाम धर्म आने से पहले मोहम्मद साहब भी मूर्ति की पूजा करते थे? जो उनके फोर फादर थे, जब उनको नाजिल नहीं हुआ था, ये जो कुरान नहीं आया था, क्या वहां तक जो बुतों की पूजा करते हैं उनकी फैमिली? ये तो क्या सही है, गलत है क्या? वो तारीख हमारे सामने आती है ना, उस तारीख में ये लिखा हुआ है कि वो जो घर था, खुदा का घर जिसको आप खाना काबा कहते हैं, वहाँ पर सारे लोग मूर्तियों और बुतों की पूजा नहीं करते थे, अक्सरियत करती थी, ज़्यादातर करती थी। और उनके यहाँ भी ये काम अल्लाह के रसूल के आने से पहले, यानी मोहम्मद साहब या पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले 300 साल पहले शुरू हुआ था। उनके यहाँ एक बड़ा आदमी था, जो उनका बड़ा बुजुर्ग था और बड़ा नेक आदमी था, वो लोगों के मसाइल हल करता था। वो जो था, वो जब दुनिया से रुखसत हो गया, वो मर गया, तो उसके बाद उसकी याद में कुछ लोगों ने कुछ तस्वीरें बनाई, कुछ तमसीलें बनाई, कुछ मूर्तियाँ बनानी शुरू की। और फिर उसके बाद जिस तरह वो नमाज पढ़ते थे खाने काबा में आके, मक्का में आके, इसी तरह उनके जो बुजुर्ग थे उनके साथ भी अपनी मोहब्बत का इजहार करते थे। तो करते 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 ये बुजुर्ग इतने बढ़ते चले गए, पैदा होते चले गए कि मक्के के अंदर 300 से ज़्यादा मुख्तलिफ मूर्तियाँ और बुत रखे हुए थे। लेकिन उस दौर में भी हमेशा ऐसे लोग रहे कि जो इस्लाम पीछे से चला आ रहा था उस पर अमल दरामद करते थे। तो पैगम्बर साहब के बारे में जो तारीख आती है, उस तारीख में ये है। और उनके अलावा भी और भी लोग थे वहाँ पर, और कुछ मसीही भी थे, यानी क्रिश्चियन, जिनको आप बाद में क्रिश्चियन बन गए, उस वक्त तो वो मसीही नहीं थे, वो अपने आप को उसी तरह से एक ही दीन का मानने वाला कहते हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि दीन एक ही है शुरू से। ये लोगों ने उसका नाम रख लिया, यहूदियत लोगों ने नाम रख लिया, अल्लाह एक ही है, उसका एक ही दीन है, वही चला आ रहा है। तो बाज़ लोग करते थे, लेकिन बाज़ लोग उस सब के बावजूद भी नहीं करते थे। तो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, मोहम्मद साहब हैं, उनके बारे में ये आता है कि उन्होंने कभी भी किसी ऐसी रस्म को नहीं अपनाया जिसके अंदर शिर्क था। कोई इसके हक में कोई तारीख, कोई शाहिद, कोई चीज़ नहीं पेश की जा सकती। यहाँ तक कि जो उन्होंने उल्टी सीधी हरकतें दीन में शामिल कर ली थी उस दौर के मुसलमानों ने, यानी हज भी होता था, पैगम्बर साहब से पहले पूरा इस्लाम मौजूद था, नमाजें भी थी, हज भी था, रोज़ा भी था, ज़कात भी थी, सब कुछ पीछे चला आ रहा था। क्योंकि जिस कौम में पैगम्बर साहब आए थे वो कौम पैगम्बर ही की कौम थी। उसके ऊपर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल थे, उन्होंने उनको वहाँ आबाद किया था। तो ऐसा नहीं था कि वो कौम को अलग कौम थी, वो इस्लाम ही का नाम लेती थी, वो इस्लाम का नाम लेती थी, वो इस्लाम के नाम पर वहाँ हज करवाती थी, नमाजें पढ़वाती थी। लेकिन वहाँ पर वो सब कुछ होता था जो मिसाल के तौर पे निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पे होता है। लोग वहाँ जाते हैं, सजदे करते हैं, पूछते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि दिल्ली के बाकी सारे मुसलमान तो ये काम नहीं करते ना, कुछ लोग नहीं भी करते। तो इसी तरह कुछ लोग वहाँ पर भी नहीं करते थे। तो पैगम्बर उनमें से थे, और उन्होंने कभी पूरी ज़िंदगी कोई काम इस तरह का नहीं किया जो उस ज़माने के लोग करते थे। बल्कि यहाँ तक हुआ कि पैगम्बरी का दावा करने से पहले, इस्लाम लाने से पहले कोई नबूवत नहीं थी, उस वक़्त भी पैगम्बर ने कभी वो चीज़ भी नहीं खाई जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए। कभी कोई इस तरह का काम यहाँ तक हुआ, बाद रिवायतों में आता है मक्का के अंदर नाइट क्लब्स भी थे, वहाँ रात भर रक्स की महफिलें भी होती थी। पैगम्बर एक दफ़ा निकले, सिर्फ निकले, कि वहाँ पर भी कोई नियत ऐसी नहीं थी कि कोई काम निकले, लेकिन रास्ते में रुके और एक जगह पर अल्लाह ताला ने उनको वहाँ पर थके और वहाँ सो गए, तो अल्लाह ताला ने वहाँ भी जाने से बचा लिया। तो शिर्क करना या पूजा करना या मूर्ति को पूजना तो बहुत दूर की बात है। पैगंबर ने, जो लोगों ने वहां पर दीन में बिदत या इन्हिराफ पैदा कर लिया था या एक नया दीन बना लिया था, मसलन वो लोग हज करते थे तो अपने तरीके पे करते थे, वहां पैगंबर ने वो भी नहीं किया ईमान लाने से पहले। वो लोग नंगा तवाफ करते थे कपड़े उतार के, पैगंबर ने वो भी कभी काम नहीं किया। तो इन तमाम चीज़ों से पैगंबर भी बचे रहे। और एक और भी बड़े लोगों का एक हल्का था जिनको कहते थे दीन हनीफ के मानने वाले, असल दीन जो पीछे से चला आ रहा है ये उसके मानने वाले हैं। चुनाचे वहाँ पर जिस वक्त कहा जाता है कि पैगंबर ने दावा नबूवत किया कि मैं पैगंबर बन गया हूँ, तो उनकी अहलिया गई, उनकी जो सईदा खदीजा जिनका नाम था, वो वर्का बिन नौफल, तो वो भी उसी तरह के आदमी थे। वो भी ना पूजा करते थे ना कुछ और, वो दीन पर कायम थे, तो वो फिर ईमान ले आए। और इस तरह से बहुत सारे और लोग भी ईमान लाए। और जब वो ईमान ले आए तो वो बताते भी थे कि हम मुंतजिर थे कि ये जो चीज़ हो रही है ये हमारे दीन में नहीं है, ये बाद में शामिल हुई है, असल दीन आएगा और फिर हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे।